Good morning, students. The topic for my today's presentation is loss of biodiversity. Before I'll start the loss of biodiversity, first of all, what is biodiversity? Biodiversity means we are talking about the plants, animals, and all other living organisms, and the relationship among them is known as the biodiversity. लॉस मतलब बायोडाइवर्सिटी का लॉस कैसे हो रहा है, मतलब प्लांट कैसे कम हो रहे हैं, एनिमल्स कैसे कम हुए हैं, हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट कैसे हो रहे हैं, इन सबको हम बोलते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. अगर नई स्पीशीज़ जो हैं ऐड हो रही हैं विद टाइम, तो जो पुराने वाली स्पीशीज़ हैं वो कम भी हो रही हैं या वो ख़त्म भी हो रही हैं, लुप्त हो रही हैं. प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, इनको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल वेल्थ. जो बायोलॉजिकल वेल्थ है हमारे प्लैनेट की अर्थ के ऊपर, वो क्या है, धीरे धीरे कम हो रही है. रीज़न बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़, क्योंकि उनके हैबिटेट में मोस्टली किसकी इंटरफियरेंस है, हम लोगों की, ह्यूमन की. एक एग्जाम्पल है जो कॉलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड जो है, उस आइलैंड पे जो ह्यूमंस ने जब अपनी बस्तियां बनानी शुरू कर दी, अपने घर बनाने शुरू कर दिए, तो वहाँ पे अराउंड 2000 स्पीशीज़ जो है वहाँ के नेटिव बर्ड्स मतलब जो जहाँ पे उस जगह के बर्ड्स थे, लोकल बर्ड्स थे, वो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, ख़त्म हो गए. IUCN ने एक रेड लिस्ट है, उसको रेड लिस्ट बोलते हैं, जो 2004 के अकॉर्डिंग जो है कि 784 स्पीशीज़ में, जिसमें कि 338 जो हैं वर्टिब्रेट्स की हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स की हैं और 87 उसमें प्लांट्स हैं, वो ख़त्म हो चुकी हैं लास्ट 500 ईयर्स में. और जो रिसेंटली एक्सटिंक्ट हुए हैं स्पीशीज़ वो हैं डोडो, क्वेगा, थाइलेसिन, मॉरिशस, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में ख़त्म हो चुके हैं. इसी तरह से रशिया में स्टेलर सी काओ और उसकी 3 सब स्पीशीज़ ऑफ टाइगर की जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं. किसमें, बाली, जावान एंड कैस्पियन में. और पिछले 20 साल में 27 स्पीशीज़ क्या हैं वो डिसपेयर हो चुकी हैं. और मोस्टली जो लॉस का इफ़ेक्ट है वो किस में हो रहा है, एम्फीबियम्स में हो रहा है. और आज की डेट में 15,500 स्पीशीज जो हैं वर्ल्ड वाइज जो है, दैट इज़ द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब वो ख़त्म होने वाली. और प्रेजेंटली 12% ऑफ बर्ड स्पीशीज़, 23% ऑफ मैमल स्पीशीज़, 32% ऑफ एम्फीबियन स्पीशीज़ and 31% of gymnosperm species in the world face the threat of extinction. ये सारी स्पीशीज जो है परसेंटेज पे ये ख़त्म होने वाली कगार पे है.
और जो ये स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन है ये सिर्फ आज की डेट में नहीं हो रही, ये बहुत पहले से हो रही हैं। सो ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड, मतलब हम अगर 3 बिलियन ईयर्स की बात करें या इससे पहले की बात करें, जब से जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है अर्थ के ऊपर, तो तब से जो है काफ़ी स्पीसीज जो हैं उनकी एक्सटिंक्शन हो रही है, ख़त्म हो रही हैं। या हम ये कहें कि 5 एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं। अभी जो पीरियड चल रहा है उसको हम बोलते हैं 6th एक्सटिंक्शन। लेकिन जो रेट है अब एक्सटिंक्शन का, वो 100 to 1000 टाइम्स फास्टर दैन द प्री ह्यूमन टाइम्स। मतलब जो एक्सटिंक्शन है, जो स्पीशीज़ का ख़त्म होना है, यहाँ पे ये है कि वो नेचुरल फिनोमिना है। ठीक है, विद टाइम जो है स्पीशीज़, नई स्पीशीज़ आती जाएंगी, पुरानी स्पीशीज़ है वो ख़त्म होती जाएंगी, ये एक नेचुरल फिनोमिना है। लेकिन जब से ह्यूमन लाइफ ओरिजिनेट हुई है, जब से ह्यूमन की इंटरफेरेंस हुई है नेचर के साथ, तो जो अदर स्पीशीज़ हैं, प्लांट की स्पीशीज़, एनिमल की स्पीशीज़, माइक्रोऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज़ हैं, वो ज़्यादा फास्ट जो है एक्सटिंक्ट हो रही हैं। रेट जो है पहले का और अब का कंपेयर करें तो 100 से लेकर 1000 टाइम मोर। अगर इसी रेट से एक्सटिंक्शन चलती रही तो इकोलॉजिस्ट का मानना है कि हम जो हैं अपनी टोटल स्पीशीज़ जो हैं, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल वेल्थ है, वो लॉस हो जाएगी आधी। नेक्स्ट 100 ईयर्स में बायोलॉजिकल वेल्थ जो है हाफ जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है लॉस हो रही है तो उसका उस रीजन पे क्या असर होएगा? एक तो क्या है, वहाँ पे प्लांट की प्रोडक्शन वो कम हो जाएगी, और वहाँ पे जो ड्राउट है वो ज़्यादा हो जाएगा, सूखा पड़ना शुरू हो जाएगा। और प्रोसेस हैं जिसको इकोसिस्टम के हम प्रोसेसेस कहते हैं, जैसे प्लांट प्रोडक्टिविटी हो गया, वाटर यूज़ हो गया, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल है, ये सारे क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। और आज अब हम करेंगे व्हाट इज़ द कॉज, कि क्या रीज़न है। एक तो हमने अभी आपको पता चल गया द इंटरफेरेंस द ह्यूमन है, जिसकी वजह से जो है स्पीशीज जो है वो ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, मेन तो क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी को लॉस कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे 4 मेन कॉजेज़ हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। एक है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, सेकंड है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, थर्ड है एलियन स्पीशीज इन्वेजन, एंड फोर्थ है कोएग्जिस्टेंस। ये सारे जो कॉजेज़ हैं इनको डिटेल में हम कल करेंगे। तो आज के लिए जो आपका ओरल टेस्ट है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में, प्लीज़ राइट ऑन द क्वेश्चन फॉर टुडेज टेस्ट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में। फर्स्ट क्वेश्चन इज how many species according to IUCN Red List have been extinct till now? How many species according to IUCN Red List has been extinct till now? And the other question is how many species are on the verge of extinction? You have to just mention the number. How many species are on the verge of extinction?
what is the main cause, next question, what is the main cause of biodiversity loss? what is the, यहाँ पे आपने एक ही cause लिखना है, what is the main cause of biodiversity loss? And last question is, what is the after effects of loss of biodiversity? What are the after effects of the loss of biodiversity? So students, write the answer of these questions and submit on my WhatsApp group in the next half an hour.